गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लॉकडाउन के चलते आप लोगों का पढ़ाई तो बाधित था, लेकिन फिर हम लोगों के या फिर कह सकते हैं पूरे स्कूल के प्रयास से हम लोगों ने क्या किया, तो ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की और ऑनलाइन क्लास शुरू की। उसी ऑनलाइन क्लास की कड़ी में मैं आप लोगों को कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर को शुरू करने से पहले कुछ बातें हैं, जैसे कि मैं आप लोगों के साथ जो है ऑनलाइन आने में थोड़ा देरी हो गया। इससे पहले मैं क्लास 4, 5, 6 तक 7 तक क्लास ले रहा था, लेकिन आप लोगों क्लास आने में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आप लोगों के साथ जुड़ने में कुछ देरी हुआ। फिर भी जुड़ गए तो सही। अब हम लोग अपने पाठ्य पुस्तक को आगे पढ़ेंगे, देखेंगे, और आई होप आप सभी बच्चे भी कड़ी मेहनत के साथ इस लॉकडाउन में भी पढ़ेंगे और इस लॉकडाउन को भी दिखा देंगे, इस कोरोना को भी दिखा देंगे। चाहे कितनी भी समस्याएं क्या ना हो आ जाए, हम लोग का जो अपना वर्क है उस वर्क को नहीं भूलेंगे। अपने वर्क को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को करेंगे ही। साथ जो हमारी समस्याएं आ रही है, कोरोना का हो गया फिर और भी जो समस्या है, उसको भी हम लोग अपने धैर्यपूर्वक, अपनी बुद्धिमानी से लड़कर उस समस्याओं का समाधान भी खोजेंगे। क्या अच्छी बात है? चलिए, हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाने पे क्या होता है, व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम लोग आ जाते हैं अपने विषय वस्तु पे। आई होप सारे बच्चे मन लगा के पढ़ाई करते होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। हम लोगों की कामनाएं हैं कि आप लोग सुरक्षित रहें, सभी लोग सुरक्षित रहें और बेवजह बेफालतू का बाहर नहीं निकले, जितना संभव हो घर पे रहने की कोशिश करें। और चलिए, तो इसमें आज हम लोग पढ़ रहे हैं कंप्यूटर। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कंप्यूटर। इससे पहले मैंने आप लोगों का स्क्रीनशॉट भेजा था कंप्यूटर का, वो भी क्लास 8 का ही बुक था, लेकिन वह बुक दूसरे पब्लिकेशन का था। आप लोगों के क्लास में बुक अवेलेबल नहीं था, तो मैंने सोचा कि कोई दूसरे बुक से तब तक आप लोग को पढ़ाई शुरू करो, बाधित नहीं करो। लेकिन ठीक उसी दिन आप लोग क्लास का जो बुक है वो अवेलेबल हो गया। तो चलिए, इस बुक से हम लोग देखते हैं। हम लोग का पहला जो चैप्टर है वह है कंप्यूटर नेटवर्क। हम लोग का पहला चैप्टर क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क का। हम लोगों का पहला चैप्टर क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में मैंने आप लोगों को पहले बताया था और कुछ बच्चों ने सरस्वती पूजा के दिन इस पे प्रोजेक्ट भी बनाए थे। चलिए, आज उसी को लोग देखते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क है क्या? नेटवर्क मतलब जाल। नॉर्मली हम लोग सोचते हैं नेटवर्क मीन्स जाल, कि वैसा सिस्टम, वैसा टेक्नोलॉजी का सकता है या फिर वैसा अरेंजमेंट जिसमें सारे के सारे एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो, वही हो गया नेटवर्क। नेटवर्क मीन्स वैसा सिस्टम जिससे सारे के सारे क्या हो, एक दूसरे से जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, कंप्यूटर हो, ह्यूमन हो, या मोबाइल हो, या टीवी हो, कोई भी, अगर सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, तो वह नेटवर्क हो गया। तो यहाँ पे हम लोग नेटवर्क को तो समझ ही गए। अब हम लोग आ जाते हैं कंप्यूटर नेटवर्क पे। तो कह रहा है कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? तो अ कंप्यूटर नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्टेड बाय अ कम्युनिकेशन लिंक। कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? तो बहुत सारे कंप्यूटर्स के और उसके जो पेरिफेरल डिवाइसेस है, जैसे माउस, प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड, ये सब का क्या है? इंटरकनेक्टेड लिंक है, सब के सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो वह क्या कहलाता है? एक नेटवर्क का फॉर्म करता है। क्योंकि कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट जुड़े हुए हैं, इसलिए वह कहलाए कंप्यूटर नेटवर्क। क्या इसमें दिक्कत किसी को नहीं? कंप्यूटर नेटवर्क इज द कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स डिवाइसेस सच एज द प्रिंटर etc कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक। क्लियर? अब यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया। क्या नया वर्ड आ गया? कम्युनिकेशन लिंक। ये कम्युनिकेशन लिंक है। नेटवर्क तो हमको समझ में आ गया कि जब जुड़ा हुआ है सारा कंप्यूटर तो वो नेटवर्क हो गया। कम्युनिकेशन लिंक क्या है? तो कम्युनिकेशन लिंक के बारे में कह रहा है, कम्युनिकेशन लिंक कैन इंक्लूड अ कॉपर वायर, है ना, कैन इंक्लूड अ कॉपर वायर, फाइबर ऑप्टिक्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। कम्युनिकेशन लिंक में ये सारे जो है एलिमेंट्स आते हैं। कौन कौन सा? तो कॉपर का वायर हो गया, फाइबर हो गया, ऑप्टिक्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड एंड
कम्युनिकेशन सैटेलाइट दैट अलाउड द नेटवर्क कंपोनेंट वर्क, जो क्या करता है नेटवर्क का जो कंपोनेंट है उस सबको वर्क करने में हेल्प करता है, उस सबको क्या करता है वर्क करने में हेल्प करता है। तो वही हो गया कम्युनिकेशन लिंक, कि जो डिवाइस हम लोग को नेटवर्क को वर्क करने में हेल्प करता है वो, या फिर कह सकते एक रास्ता तैयार करता है, एक पाथ तैयार करता है, वही हो गया लिंक। लिंक मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो जुड़ेंगे किसी से, किसी न किसी रास्ते से, चाहे वो ब्लूटूथ हो, इंफ्रारेड हो, माइक्रोवेव्स हो, या फाइबर ऑप्टिक्स हो, कुछ भी से जुड़ेंगे, या सैटेलाइट हो, तो वो एक लिंक का काम किया, तो वो हो गया कम्युनिकेशन लिंक। इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ को भेजते हैं। जैसे आप लोग ब्लूटूथ देखे होइएगा, जब शेरिट नहीं था, एक्सजेंडर नहीं था, तो हम लोग क्या करते थे, एक दूसरे मोबाइल से जो लेते थे ऑडियो वीडियो भेजते थे, तो क्या ब्लूटूथ का यूज करते थे, है ना। अब शेरिट आया तो क्या होता है, इंफ्रारेड से यूज होता है, माइक्रोवेव से यूज होता है। इसमें क्या हो रहा है, कम्युनिकेट हो रहा है कि नहीं, फाइल ट्रांसफर कर रहे थे, ऑडियो ट्रांसफर कर रहे थे, तो वही क्या हो गया, वो लिंक हो गया। क्लियर। आई होप सारे बच्चे कम्युनिकेशन लिंक समझ गए होंगे। इन ए कंप्यूटर नेटवर्क यूजर आर exposed to the actual machine without any attempt by the system to make the machine look and act in a coordinate way. If a machine have different hardware and different operating system, that is fully visible to the user. अब कह रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, ये एक्सपोज करता है हम लोगों को, बतलाता है कि बिना किसी कोशिश का, मतलब किसी कोशिश का मतलब कोई डिफिकल्ट कोशिश किए बिना, कि हम लोगों का जो पेरिफेरल्स लगा हुआ है वो प्रॉपर वे में वर्क कर रहा है कि नहीं, मतलब हार्ड वर्क नहीं कर रहा, यहीं से हम चेक कर लेंगे। एक सिस्टम पे बैठे हुए हैं, चेक कर लेंगे कि हमारे बगल के जो सिस्टम है वो प्रॉपर वे में वर्क कर रहा है कि नहीं, बगल में जो प्रिंटर लगा हुआ है या वेबकैम लगा हुआ प्रॉपर वे में वर्क कर रहा है कि नहीं। तो नॉर्मल प्रॉब्लम होगा, जो सॉफ्टवेयर से संबंधित प्रॉब्लम होगा, उसको हम लोग एक सिस्टम पे बैठे हुए चेक कर सकते हैं। वो किसके कारण, तो कम्युनिकेशन लिंक के कारण। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आ जाता है सर्वर। सर्वर क्या होता है आपको पता होगा, कहीं पे आप फॉर्म भरने जाते हैं या कहीं पे काम करते हुए जाते होंगे, या कोई वेबसाइट को अगर मोबाइल पे खोल ओपन करते हैं, तो आप कहते हैं कि कभी कभी तो होता है कि नहीं नेट स्लो है, कभी कहते हैं नहीं इसका वेबसाइट ही स्लो है, साइट ही स्लो है, बहुत वर्क ही नहीं कर रहा है। तो वो कैसे होता है, तो उसका जो सर्वर होता है मेन, जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन रखा हुआ वो सर्वर कराता है। ऐसा समझ में, किसी भी कंपनी की या किसी भी वेबसाइट का सारा इंफॉर्मेशन जहाँ पे रखा होता है वो सर्वर कहलाता है। जहाँ पे जो कंप्यूटर लगे होते हैं वो बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर होते हैं। तो ये कह रहा है सर्वर, पावरफुल कंप्यूटर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग फाइल टू नेटवर्क यूजर आर कॉल्ड सर्वर। कि वही शक्तिशाली कंप्यूटर जो क्या होता है, जिम्मेदार होता है या फिर एबल होता है कि उस नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर लगे हुए हैं या फिर जितने भी यूज करने वाले यूजर हैं, ठीक कंप्यूटर चलाने वाले, उस सबको डाटा प्रोवाइड करता है, तो वह सर्वर कहलाता है। ठीक है। अगर किसी कंपनी के क्या होता है, सर्वर स्लो होने के पीछे रीजन क्या है, कि सर्वर का जो क्षमता है उससे ज़्यादा अधिक लोड पड़ गया। मान लीजिए सर्वर की क्षमता है कि 50 करोड़ यूजर को एक बार में वह एक्सेस कर सकता है, वहाँ पे आ गया 50 के बदला में 60 आ गया, तो क्या होगा, एक्सेस तो सबको करेगा लेकिन क्षमता कम हो जाएगी। जैसे आप लोग देखे होइएगा कि किसी दुकान पे जाइएगा तो एक कस्टमर है, दुकानदार जल्दी हैंडल कर लिया, दे दिया। अगर वहाँ पे 4 कस्टमर आ गया तो क्या करता है, आधा सामान उसको दिया, आधा उसको दिया, उसको दिया, सबको रुकाया हुआ है, सबको इन्वॉल्व किया हुआ है, आधा उसको धीरे धीरे कर रहा है कि नहीं। मतलब मीन्स डैट कि अगर जितनी हम लोग को कैपेसिटी है उससे ज़्यादा अगर वर्क होता है तो क्या करता है, हम लोग का काम करने की एफिशिएंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यही हो गया सर्वर, कि पावरफुल कंप्यूटर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग फाइल टू नेटवर्क यूजर आर कॉल्ड सर्वर। सर्वर का स्लो होने के पीछे रीजन यही है कि जितनी उसकी कैपेसिटी उससे ज़्यादा अगर लोड बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है,
सर्वर स्लो हो जाते हैं, नेट स्लो हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग का है वर्क स्टेशन। और वर्क स्टेशन क्या है, तो सर्वर से जितने भी कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं जहाँ पे हम यूजर बैठ के वर्क करते हैं, काम करते हैं, वो कहलाता है वर्क स्टेशन। क्लियर? सर्वर से जितने भी कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं जहाँ पे हम लोग यूजर बैठ के वर्क करते हैं वो कहलाता है वर्क स्टेशन। ये क्या होता है, लेस पावरफुल होता है। कह रहा है क्या, लेस पावरफुल कंप्यूटर, क्या कह रहा है, लेस पावरफुल कंप्यूटर। और ये क्या है, मोर पावरफुल कंप्यूटर या पावरफुल कंप्यूटर। ठीक है, तो लेस पावरफुल कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ सर्वर आर कॉल्ड वर्क स्टेशन। कि सर्वर से जो कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, जो कम पावरफुल होते हैं, जहाँ पे हम लोग बैठ के अपने डाटा को, इन्फॉर्म को यूज करते हैं, वो कहलाता है सर्वर, सॉरी वो वर्क स्टेशन होता है। ईच ऑफ द वर्क स्टेशन टेक अ इक्वल पार्ट इन द नेटवर्क एंड इज ऑफन कॉल्ड पीर। अब एक आता है पीर। पीर के बारे में जान लेते हैं। पीर क्या है, तो वो कम्युनिकेशन लिंक ही है कि प्रत्येक वर्क स्टेशन जो सर्वर से कनेक्ट होता है वह इक्वल पार्ट ऑफ नेटवर्क की जो क्षमता है वो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। सर्वर जो है उसकी जो कैपेसिटी है वो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये नहीं किसी को ज़्यादा किसी को कम दे दिया, नहीं, सबको इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, वही कहलाता है पीर। फिर समझ में आया कि सर्वर की जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को वर्क स्टेशन के साथ वह इक्वल वे में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो यह इक्वल वे में जो डिस्ट्रीब्यूट करता है वह कहलाता है पीर। क्लियर? ईच ऑफ द वर्क स्टेशन टेक अ इक्वल पार्ट इन द नेटवर्क एंड इज ऑफन कॉल्ड पीर। क्लियर? बच्चे वीडियो लंबी हो रही है, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे से मैं 2 वीडियो आप लोगों को अपलोड करूंगा, ठीक है, और ज़्यादा पढ़ाएंगे। इसमें क्या हो रहा है ना कि एक वीडियो में वीडियो लंबी हो जाती है और व्हाट्सएप पे जाने में परेशानी होती है। आप लोगों का काम क्या है कि ये लेसन को पूरे कम्प्लीटली, कम से कम इसका जो आपका एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क है उसको कम्प्लीटली पढ़ लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट डे मैं वीडियो बनाऊंगा, मंडे को आप लोगों को क्लास अब लेंगे, तो उसमें जो है इसका एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क है ये मैं ख़त्म करूंगा, चाहे 2 वीडियो में हो या 3 वीडियो में हो, इसलिए कम्प्लीटली उसको आप लोग पढ़ लेंगे। क्लियर? थैंक यू।